हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में मैंने दो चीजें बताई थी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। देखिए, जो सब्जेक्ट होता है ये कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, जबकि प्रेडिकेट जो होता है ये एक कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता है किसके बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में। तो कह सकते हैं कि इट इज इट इज अ कॉम्प्लीमेंट अबाउट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, शी went to कोलकाता। देखिए यहाँ पर she is subject, went to कोलकाता is predicate। कल मैंने आपसे बताया था, जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने पिछले वाले दिन जो हम लोगों ने वीडियो शूट की थी उसमें मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब से लगा करके जो लास्ट का हिस्सा होता है ये प्रेडिकेट होता है, जहां से हम वर्ब की स्टार्टिंग बने। और मैंने एक स्ट्रक्चर भी आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर मैंने मेन बताया था। फिर मैंने कहा था कि इसमें कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था। तो सब्जेक्ट ये हिस्सा हो गया और वर्ब जहां से स्टार्ट हुई वहां से लास्ट तक का हिस्सा जो होगा वो प्रेडिकेट होगा। तो एग्जांपल हम दे सकते हैं, शी इज सब्जेक्ट, शी क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है, शी इज सब्जेक्ट। वेंट क्या है, वेंट इज वर्ब, टू इज प्रीपोजिशन, कोलकाता इज नाउन। तो कह सकते हैं कि जहां से वर्ब स्टार्ट हुई वहां से लगा करके लास्ट का हिस्सा हमारा प्रेडिकेट होगा। और इसका मैंने यूज भी बताया था कि जो रीऑर्डरिंग सेंटेंस होते हैं उनमें इनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसी सेंटेंस को या कोई दूसरे सेंटेंस को यहाँ पे सेंटेंस लिखा। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, सब्जेक्ट मैंने बताया कि कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो इस सेंटेंस में ये नाउन है और पॉजिटिव जो केस है वो माई है। माई मैंने बताया था कि ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसी नाउन को, पॉजिटिव केस। तो ये पूरा सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, माई मदर। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हमें वर्ब लिखनी है। तो वर्ब यहां पर क्या है, गोज है। नेक्स्ट इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, इलाहाबाद। और हम इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे कहां से, टू से। तो सेंटेंस हमारा बन गया, माय मदर गोज टू इलाहाबाद। तो ये रीऑर्डरिंग सेंटेंस हो गया। तो इस रीऑर्डरिंग सेंटेंस को बनाने का काम हम जो सीखेंगे वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सीखेंगे। सब्जेक्ट हमारे कितने होते हैं, प्रेडिकेट कितने होते हैं, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, जो हम क्लासिफिकेशन करें सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट होता है हमारा दो होते हैं। एक तो होता है हेड वर्ड और दूसरा होता है क्वालिफायर। अब देखिए, क्वालिफायर मींस कोई ऐसा वर्ड जो क्वालिफाई करे नाउन को। तो जो क्वालिफाई करता है नाउन को क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये तीन टाइप के होते हैं। पहला तो हो जाता है आपका डिटरमिनर। नेक्स्ट इसके बाद में होता है एडजेक्टिव और थर्ड होता है एडजेक्टिवल क्लॉज। तो क्वालिफायर हमारे तीन टाइप के होते हैं। और इसके अलावा जो हेड वर्ड होता है, इसके लिए हमने आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर इसका होता है। और फिर कॉम्प्लीमेंट। इन ऑब्जेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके भी मैंने बताया था, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताया था। क्या अंतर होता है कि इनडायरेक्ट होने पर अगर जो आप इसको हटा देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो हटाएंगे तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं है सेंटेंसेस। जैसे मैं यहाँ पर लिखा, An
ओल्ड मैन went to market. What is subject in this sentence? देखिए अब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने बताया कि जहां से वर्ब स्टार्ट हो, तो वर्ब कहां से स्टार्ट हो रही है, इवेंट टू मार्केट से, तो ये हिस्सा प्रेडिकेट होगा और पहला हिस्सा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जो हम इसको क्लासिफिकेशन करें तो यहाँ पर एंड, ओल्ड, ओल्ड क्या है, ओल्ड इज एडजेक्टिव, मैन क्या है, ये हेड वर्ड, इसको रूट वर्ड भी कह सकते हैं, और एंड यहाँ पर क्या है, ये डिटरमिनर इसको कह सकते हैं आप, या तो इसको आप आर्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए जो आर्टिकल होते हैं ये पार्ट होते हैं डिटरमिनर का, और ये डिटरमिनर भी ये पार्ट होते हैं एडजेक्टिव का, क्योंकि ये क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि आर्टिकल है, और ये हमारा ओल्ड जो है ये एडजेक्टिव है, और मैन क्या है, हेड वर्ड, नाउन है, और वेंट टू मार्केट ये हमारा प्रेडिकेट है। अब देखिए किसी भी सेंटेंस की रिऑर्डरिंग जो होती है, तो सेंटेंस में यहाँ पर दूंगा रिऑर्डरिंग के लिए, उनको हम लोग करते हैं। इनका मेन जो है यूज कैसे होता है, तो मेन जो इसका यूज होता है वो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जो मैंने स्ट्रक्चर कल 3 स्ट्रक्चर मैंने बताए थे। पहला बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। वर्ब में मैंने तो बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा बताया था मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तीसरा स्ट्रक्चर मैंने बताया था वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस दिया था, शी रोट मी अ लेटर। शी इज सब्जेक्ट, रोट मी लेटर अ प्रेडिकेट, इज अ प्रेडिकेट। अब देखिए रोट क्या है, वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए लेटर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो खास करके मी, हिम, और इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, वी कास हो गया, इसके अलावा ही का हिम है, तो ये सारे जो होते हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इसका यूज लास्ट में भी किया जा सकता है, और जो हम इसमें प्रीपोजिशन टू या फॉर का यूज कर दें, शी रोट अ लेटर टू मी या फॉर मी। नेक्स्ट इसके बाद में एक एग्जाम्पल है सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के, शी walks, she is subject, walks is predicate। फिर मैंने एग्जाम्पल लिखा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, call the servant। तो मेरे हिसाब से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गए होंगे, और इनका यूज मैंने बताया कि रिऑर्डरिंग सेंटेंस में होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, कहा गया कि सेंटेंस को आप रिऑर्डर करेंगे, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है मदर ग्रैंड माई रीडिंग इज रामायण, तो ये पढ़ करके क्लियर हो रहा है कोई चीज पढ़ी जा रही है, और पढ़ने वाला कौन है, ग्रैंड मदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रूट वर्ड लिखेंगे मदर, मदर। अब देखिए मदर यहाँ पर फिर लिखा हुआ है ग्रैंड, तो मदर को क्वालिफाई कर रहा है कौन, ग्रैंड, यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रैंड। और फिर जो माई है, माई पॉजिटिव केस होता है, ये हमेशा किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, तो माई ग्रैंड मदर। इसके बाद में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। देखिए यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, आई है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मे बी पॉसिबल क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसके बाद फिर हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है हमारी, रीडिंग, क्या पढ़ रही है, रामायण। देखिए इसमें आर्टिकल लगाना भूल गए थे, यहाँ पर जगह रीडिंग का रामायण, तो सेंटेंस हो गया माय ग्रैंडमदर इज रीडिंग द रामायण। तो ये सेंटेंस बन गया। तो देखिए सेंटेंसेस को बनाने का काम सिस्टम से हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नेक्स्ट इसके बाद में आता है काइंड्स ऑफ। देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो 3 होते हैं हमारे। पहला होता है सिंपल, दूसरा नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स, और थर्ड होता है कंपाउंड। देखिए सेंटेंस 3 होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। क्योंकि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें एक फिनाइट वर्ब यूज की गई, ठीक है। और मैंने स्ट्रक्चर से पहले बताई थे, 3 स्ट्रक्चर मैंने लिखे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला।
और फिर मैंने स्ट्रक्चर लिखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर मैंने लिखा था वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर लिखा था। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का ये रहता है, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं उनमें हमेशा दो सेंटेंसेस का यूज होता है या दो क्लॉजेस का यूज होता है। सेम कंपाउंड सेंटेंस में भी यही होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज्यादा फिनाइट या फिनिट वर्ब यूज होती है। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे, बाद में सिंपल को, कॉम्प्लेक्स के बाद में हम कंपाउंड, उसके बाद में मैं सिंपल को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा, इसको समझने के लिए देखते हैं, इसमें हमेशा एक फर्स्ट सेंटेंस आता है, इसके बाद में एक आता है सेकंड सेंटेंस, या फर्स्ट सेंटेंस ना क्या करते हैं, इसको फर्स्ट क्लॉज कह सकते हैं या इसको सेकंड क्लॉज कह सकते हैं। अब देखिए इस फर्स्ट सेंटेंस को इस सेकंड सेंटेंस से हम जोड़ेंगे। किस चीज से जोड़ेंगे? प्रीपोजिशन से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्रीपोजिशन जो होती है वो किसी सेंटेंस को नहीं जोड़ती, वो लिंक का काम तो करती है लेकिन सेंटेंस को जोड़ने का काम नहीं करती। ये काम हमारे कंजंक्शन करते हैं। कौन करते हैं? कंजंक्शन करते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट जो सेंटेंस होता है वो कहलाता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और जो सेकंड सेंटेंस होता है ये भी क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। अब कौन सी क्लॉज कहलाएगा? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अब जो कंजंक्शन हमारा यहाँ पर कौन सा है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सा है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो हमारी जो सेकंड जो सेंटेंस था, जो सेकंड क्लॉज थी, वो क्या हो जाएगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। देखिए सेकंड क्लॉज हमेशा वो क्लॉज होती है जो भी कंजंक्शन यूज होता है, यहाँ पर जो भी कंजंक्शन यहाँ पर यूज होता है वो जो क्लॉज क्या कहलाती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। दूसरी क्लॉज यहाँ पर जब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते तो हमारी क्लॉज क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाती है। ये हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए पहली क्लॉज हो गई प्रिंसिपल क्लॉज, को हमने जोड़ दिया सबऑर्डिनेट क्लॉज से, कंजंक्शन से, तो हमारी क्लॉज सेकंड जो हो गई वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब देखिए ये जो सेंटेंस कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का हम यूज करते हैं, खास करके पहली क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होती है, दूसरी क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। और इसका एग्जांपल हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बिकॉज है ये कौन सा कंजंक्शन है? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर पहली क्लॉज जो हमारी है वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगी, और जो दूसरी क्लॉज है यहाँ बिकॉज से लेकर के वर्ब हार्ड तक ये कहलाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहलाएगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि यहाँ पर हमने बिकॉज नाम का एक कंजंक्शन यूज किया है जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो जो भी कंजंक्शन यहाँ पर होगा खास करके सबऑर्डिनेट, तो दूसरी क्लॉज सबऑर्डिनेट हो जाएगी और सेंटेंस हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ पर इस जो है अंडरस्टूड है, तो राम इज टैलर देन मोहन। तो अब देखिए यहाँ पर इज एक फिनिट वर्ब, इसके अलावा इज सेकंड फिनिट वर्ब, और इसको हमने देन कंजंक्शन से जोड़ा, और देन जो कंजंक्शन होता है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होने पर दूसरी जो क्लॉज हमारी होगी वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी और सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर? अब आपको ये पहचानना है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते कौन कौन से हैं। तो भाई ये आपको एक बनाना पड़ेगा, आपको एक कह सकते हैं कि इंडेक्स बना लीजिए या एक सूची बना लीजिए, और उसमें आप एक साइड में पूरा लिख डालिए। जैसे कुछ कंजंक्शन में लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे बिफोर है, आफ्टर है, दैट है, इसके अलावा बिकॉज का हमने यूज किया, हु हो गया, इसके अलावा विच हो गया। ये जो कंजंक्शन है हमारे ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आप एक सूची बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए इनकी, और वन साइड में आप सबसे पहले लिख दीजिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसी के अंदर एक साइड से पूरे तरफ से लिख डालिए जो भी सबऑर्डिनेट, उनको लर्न कर लीजिए। तो इससे ये आसान रहेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी सेंटेंस को बनाने में, क्योंकि आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कंपाउंड सेंटेंस की। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस में भी स्ट्रक्चर सेम रहता है। इसमें भी पहला सेंटेंस होता है, दूसरा सेंटेंस होता है, और कह सकते हैं कि इसमें कंजंक्शन का भी हम यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और दूसरी जो क्लॉज होती है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज नहीं होती है। अब भाई कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो कंजंक्शन 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा जो होता है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और थर्ड जो होता है
वो होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो कह सकते हैं कि इसमें हम यूज करते हैं, भाई सबऑर्डिनेट का तो हम यूज कर चुके हैं, अब सेकंड हमारा बचा हुआ है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जाहिर सी बात हम इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज इसमें करेंगे। अब जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात जो दूसरी क्लॉज होगी वो कौन सी होगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगी। और सेंटेंस हमारा हो जाएगा कंपाउंड। तो अच्छा, इसमें जो ये को लिखा है तो को की मीन्स क्या होता है, इक्वल या समान। तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है और ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये दोनों इक्वल होती है, ये दोनों अलग अलग होती है, इससे किसी से मतलब नहीं रहता और ये इक्वल होती है। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, सॉरी एक सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ पर टू डेंट। तो देखिए ये पहली जो क्लॉज है दूसरी क्लॉज से रिलेटेड नहीं है। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, और शी इज माई स्टूडेंट, वो मेरी दोस्त है। तो यहाँ पर एंड जो है ये कौन सा कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पर जो हमारी क्लॉज होगी दूसरी वो हो जाएगी कहाँ से लगा करके, एंड से लगा करके इज माई स्टूडेंट तक ये हो जाएगी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगी। और जो पहला सेंटेंस हमारा है एंड से पहले तक ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। फिर मैंने एक सेंटेंस बोला एग्जाम्पल, आइदर कम इन और गो आउट। देखिए यहां से यहां तक जो सेंटेंस है इन तक ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और गो आउट ये हो गया रहेगा आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और पहली बार भी है और दूसरी बार ये होती है। तो कह सकते हैं कि इसमें एक क्लॉज दूसरी क्लॉज से जोड़ती है और ये क्या करती है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज कोई कोऑर्डिनेशन का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। और इनमें हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं, खास करके हम यूज करते हैं एज वेल एज का। कुछ मैंने बताया कि एक लिस्ट आपको बनानी होगी जिसमें आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है सबको अलग अलग लिखें। तो भाई कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज होता है, दूसरी क्लॉज हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, पहली क्लॉज हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है। और इसमें जो सेंटेंसेस कह सकते हैं, इसमें जो वर्ड आते हैं किसमें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो आते हैं एज वेल एज हो गया, एंड है, आइदर और है, नीदर नॉर है, इसके अलावा येट हो गया, बट है। तो ये कुछ कंजंक्शन है जिनको आपको एक साइड में लिस्ट बनानी होगी। तो ये हमारे जो कंजंक्शन है ये सब कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जाहिर सी बात है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है आपने यूज किया है तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, आपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया है तो आपका जो सेंटेंस होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो मेरे हिसाब से चीज क्लियर हो गई होगी कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने यूज किया है तो सेंटेंस हमारा कंपाउंड होगा, और हमने कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया है तो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका सिंपल। देखिए सिंपल सेंटेंस देखिए सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनमें एक फिनिट वर्ब होती है। मैंने स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस हमारे होते हैं वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो देखिए जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो इस बात की को स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर कोई काम हुआ है या हो रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव होते हैं, अफर्म करते हैं तो ये अफर्मेटिव हो गए, और दूसरे होते हैं नेगेटिव। क्योंकि ये सभी में कंडीशन आती है, नेगेटिव सब में होते हैं, चाहे वो आपके अफर्मेटिव हो, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे इसके बाद में जो आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो इंपरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटिव, सब में नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें अफर्मेशन होता है, अफर्म होता है, किसी चीज को स्वीकार करना। ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा शी प्लेज हॉकी। देखिए इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहली जो पहचान है वो ये है कि इसमें जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा,
या फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज हो सकता है। और इसके अलावा हम नंबर 2 पर यूज करते हैं फुल स्टॉप का। क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ये सिंबल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप आया हुआ है। फिर हमने लिख दिया कि शी डज नॉट हेल्प हर। तो यहाँ पर भी क्या है, देखिए फुल स्टॉप आया हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आया हुआ है। नेक्स्ट मैंने जो सेंटेंस बताने हैं वो ये है, नंबर 2 पर आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेरी होती है, किसी भी चीज को लेकर के आप क्यूरियस हैं तो आप क्या पूछना चाहते हैं, उसमें क्वेरी होती है। और खास करके ये जो सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं यस या नो टाइप के, और सेकंड होते हैं WH टाइप के। तो देखिए यस या नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनका जो आंसर होता है वो यस या नो में होता है। जैसे इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। पहली जो पहचान है, मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, उसकी जो पहचान होती है वो ये होती है कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट्स विद WH मीन्स व्हाट। देखिए WH आया, हु WH आया हुआ है, वाई WH आया हुआ है, वेयर इसमें भी देखिए WH आया हुआ है। तो इन सब से स्टार्ट होते हैं। और सेकंड जो इसकी पहचान होती है वो ये पहचान होती है कि इसमें हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है और दूसरी चीज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। डू यू लाइक मैंगोज, क्या तुम्हें आम पसंद है? तो इसका जवाब यस या नो में होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस। तो ये कह देते हैं कि फर्स्ट टाइप का है। और नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल दिया, व्हाट इज योर नेम। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आया और यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया WH। तो ये कह सकते हैं कि WH टाइप का है। और इसका जो मीनिंग है हिंदी में जो निकालेंगे तो क्या क्यों कैसे सेंटेंस के बीच में आएगा और इसका क्या स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। तो व्हाट इज योर नेम, इसका जो आंसर होगा वो हम कंप्लीट देंगे। इसका हम आंसर यस या नो में नहीं देंगे, इसका हम आंसर यस या नो में ना देकर कंप्लीट देंगे। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज मुबशिर, या माय नेम इज जो भी आपका नाम हो आप इसको लिख देंगे। तो इसका आंसर जो आता है वो कंप्लीट आता है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। नेक्स्ट इसके बाद में सेंटेंस आते हैं आपके। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में जो उसकी जो पहचान होती है वो 3 पहचान होती है। नंबर 1 पर सेंटेंस में किसी भी को ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल एक्सेट्रा दिया जाता है। नंबर 2 पर इसकी पहचान होती है कुछ सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं। लेट, इसमें मी भी लग सकता है और अस भी लग सकता है और हिम भी लग सकता है, लेट होता है इसमें। और थर्ड इसकी पहचान होती है कि इसमें फुल स्टॉप का यूज होता है। क्या यूज होता है? यूज ऑफ फुल स्टॉप। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप आता था और यहाँ पर भी फुल स्टॉप का यूज होता है। बस डिफरेंस क्या है, इसकी पहचान और भी होती है। थर्ड मैंने 3 पहचानें बता दी कि और भी होती है कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो वर्ब से होती है, इसका स्ट्रक्चर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से होता है। उसमें जो 5th इसकी पहचान है उसमें ये होता है कि सब्जेक्ट इज हाइड, सब्जेक्ट इज हाइड। सब्जेक्ट इसमें छिपा होता है, सब्जेक्ट इसमें छिपा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहूंगा कॉल द सर्वेंट। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, यू आर ऑर्डर्ड कॉल द सर्वेंट, यू आर ऑर्डर टू कॉल द सर्वेंट। किसी ने आदेश किया कि यू आर ऑर्डर टू कॉल द सर्वेंट, आपको आदेशित किया जाता है कि आप सर्वेंट को बुलाइए, नौकर को बुलाइए। फिर मैंने कहा डोंट स्मोक। देखिए यहाँ पर भी कह सकते हैं कि एडवाइस भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में हम कहते हैं कि लेट अस प्ले क्रिकेट। देखिए लेट अस आया हुआ है, यहाँ पे प्रपोजल रखा जा रहा है या कह सकते हैं सजेशन दिया जा रहा है और चलते हैं क्रिकेट खेलते हैं।
और लास्ट में देखिए फुल स्टॉप भी आया है यहाँ पर, और कह सकते हैं इस एग्जाम्पल में भी फुल स्टॉप आया है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप आया है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट हो, वहाँ पर हम देखेंगे कि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। नेक्स्ट इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सडन फीलिंग्स को हम महसूस करते हैं। भाई हम अचानक भागते हुए जा रहे हैं, हमने देखा कि सामने से अचानक चेन होती है, ओह शिट, क्या हुआ। तो इसमें 3 चीजें आती हैं, अलार्म, बुर्रा, ब्रावो। यह कह सकते हैं कि जो एपोस्ट्रोफे है या उन सब चीजों को इसमें शामिल किया गया है, या कह सकते हैं जो इंटरजेक्शन है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट इसकी पहचान है सॉरो, जॉय। तो इन सब का इसमें जिक्र होता है। नंबर 3 पे हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस आते हैं उनमें व्हाट या हाउ से भी ये स्टार्ट होते हैं। और फोर्थ इसकी जो पहचान है वो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, यूज ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो देखिए व्हाट और हाउ में आप कंफ्यूज है कि ये जो व्हाट और हाउ है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखेंगे इस एक्सक्लेमेटरी मार्क का, अभी एक्सक्लेमेटरी मार्क लास्ट में लगा हुआ है तो कह सकते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी है। इसके अलावा व्हाट के बाद में जस्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती इसमें। जैसे हमने यहाँ पे लिखा व्हाट अ फुलिश यू आर। अब देखिए वर्ड के बाद यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ड के बाद में, हाउ के बाद में, सबके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर सीधा आर्टिकल आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाउ के बाद में जस्ट एडजेक्टिव आ गया, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, लास्ट में, और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। तो हम पहचान जाएंगे तो सेंटेंस हमारा कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है, 3 चीजें ख्याल रखिएगा। नंबर 1 पर कर्ष, कर्ष। नंबर 2 पर विश। नंबर 3 पे प्रे। तो देखिए इसमें कर्ष, विश और प्रे ये 3 चीजें आती हैं। तो किसी को प्रार्थना करना, किसी को गुड मॉर्निंग या कोई भी चीज विश करना। इसके अलावा हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद ये विश करना। और कर्ष किसी को बद्दुआ देना, श्राप देना। नंबर 2 पर इसमें भी ये सिंबल आता है, यूज ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेक्स्ट इसके बाद में एक चीज ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में पॉसिबिलिटी रहती है। क्या रहती है, पॉसिबिलिटी। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, मे गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पर मे वर्ड आया हुआ है और इसमें यहाँ पर प्रे या विश की जा रही है कि ईश्वर तुम्हें अच्छा रखे है मेरे बच्चे। तो कह सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में जो ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें कोई कर्ष या बद्दुआ की बात होती है। जैसे हमने कहा मे यू गो टू हेल, नर्क में जाओ। तो ये पॉसिबिलिटी है, ईश्वर से कर्ष बद्दुआ की जा रही है, या कह सकते हैं दुआ के तौर पर उससे बद्दुआ मांगी जा रही है ईश्वर से। क्या कहा जा रहा है कि भाई तुम नर्क में जाओ, दोज़ख में जाओ। तो ये ऑपरेटिव सेंटेंस है। इसमें भी सिंबल आपका मैंने बताया कि एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होगा। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें कर्ष, विश और प्रे 3 चीजें आती हैं। और पहले वाले सेंटेंसेस में मैंने बात की कि जॉय हो गया, सॉरो हो गया, इसके अलावा प्लीजेंट या कोई सरप्राइजिंग जो एलिमेंट होते हैं उन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो मेरे हिसाब से सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। मैंने सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट। नेक्स्ट इसके बाद में मैंने आपको एक्सप्लेन किया काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। फिर मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर इसके बाद में मैंने कंपाउंड सेंटेंस एक्सप्लेन किया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपसे बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई 2 क्लॉज या कोई 2 सेंटेंस को किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। फिर मैंने आपसे कहा कि कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी 2 क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है।
वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें एक सिंपल फिनिट वर्ब होती है और इनमें इनके जो टाइप होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया अफर्मेटिव, पहले मैंने बताया असर्टिव, नेक्स्ट मैंने बताया इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ नंबर पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो मैंने वीडियो बनाई है और खास करके जो मेरा मकसद है आपको सेंटेंस समझाने का वो क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें खास करके ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जाहिर बात है समझ में आ गई होगी, नहीं कुछ समझ में आती तो आप जैसा भी हो आप मुझसे बोल सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू स्टूडेंट्स।